काग भुसुंडी के समीप अपने शंकाओं का समाधान कराने गरुड़ जी पहुँचे हैं। गरुड़ जी को जब मोह हुआ, आपने सुना भगवान राम की लीलाओं से, तो वो नारद जी के पास गए थे कि ये कैसे ब्रह्म हैं जो एक असुर के द्वारा नाग पास में बंध गए और इनकी जान की रक्षा हमने की, तो कैसा भगवान। तो ईश्वरीय लीलाओं से मोहित होते हैं बड़े बड़े महान विद्वान मनोज बाबा सुना रहे थे। नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा, तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास चले, तो रास्ते में ही उनको ब्रह्मा जी मिल गए। और जब उन्होंने भगवान श्री राम के ईश्वर होने या न होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मिलहि गरुड़ मोहि मार्ग माही, के ही भांति समझावहु तोहि, जब बहु काल करिए सतसंगा, तबहि होई सब संशय भंगा। ये राह चलते चलते में ये संशयों का नाश नहीं होगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होगा। तो भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी भेजते हैं और भगवान शिव जो है उनको काग भुसुंडी जी के पास भेजते हैं। अब माता पार्वती वहीं यह प्रसंग उठाती है कि आप काग भुसुंडी को कैसे जानते हैं, तो उसकी व्याख्या आप स्वामी परमानंद जी से सुन ही चुके हैं। काग भुसुंडी जी के पास गरुड़ जी पहुंचते हैं। काग भुसुंडी जी उनको समस्त धर्म शास्त्रों के सहारा लेकर के भगवान राम के ब्रह्म होने की बात को स्पष्ट करते हैं और अंत में कहते हैं कि बहुत सुना आपने। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना कि सत्संग योग के प्रथम भाग में मैंने वेद और उपनिषदों के ज्ञान को रखा, दूसरे भाग में मैंने 50 संतों की वानियों को रखा, तीसरे भाग में हमने विद्वान उच्च श्रेणी के साधकों के ज्ञान को रखा, और चौथे भाग में हमने जो अंतर साधन करके अनुभव किया उसको रखा। मेरा अनुभव ज्ञान चौथा भाग। तो समस्त कथाओं को कहने के बाद गरुड़ जी महाराज को काग भुसुंडी जी कहते हैं कि अब मैं आपको अपना भी अनुभव सुना दूं। कौन जोनि जहाँ जन्मे उनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, थकऊँ कर कोटि कर्म गोसाई, सुखी न भयऊँ अब ही के नाई। कौन ऐसी जोनी है जिसमें हमारा जन्म नहीं हुआ है। पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में भर में बहुबार हो, प्रत्येक योनि में मैं सुखी होने का उपाय किया, लेकिन सुखी नहीं हो सका। देव शरीर में भी गया लेकिन सुखी नहीं हो सका। आज सुखी हूँ, आज मैं सुखी हूँ, जैसा सुखी होना चाहिए। तो आप कैसे ऐसा सुखी हैं जैसा सुखी होना चाहिए। अन्य योनियों में नहीं हो सके, देव योनियों में नहीं हो सके, देवलोक में जाकर के नहीं हो सके, तो अब कैसे हो गए। तो सुख का क्या राज है, सुख का क्या रहस्य है, उसी बात को वो प्रकट करते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा।
कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अनेक योनियों में अनेक उपाय किए हैं लेकिन हम सुखी नहीं हुए। मेरा अनुभव यही है कि बिना परमात्मा के भक्ति के जीव सुखी नहीं होता है। तो मेरा अनुभव है, तो संत का अनुभव है। संत कहते भी उसी को हैं जो शांति को प्राप्त कर लिए, जिन्होंने दुख की नदी को पार कर लिया हो, जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर दिया हो। परमात्मा की जिसने प्राप्ति कर ली है वही संत हैं। और कबीर साहब ने भी कहा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। अब कहते 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 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। अब कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तो संत सुखी हैं, बाकी सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। मैं एक कार्यक्रम में इधर उधर कभी कभी चला जाता हूँ। अभी 19 तारीख को कुप्पा घाट से, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है ना, तो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित किया जिसमें 4 भारत से लेकर अमेरिका तक के 4 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के VC मेरे अतिरिक्त वक्ता थे और श्रोता प्रोफेसर लोग थे। अपने संतमत के भी बहुत से सत्संगियों ने उसको सुना। आप सुनना चाहेंगे तो वह नेट पर मेरा प्रवचन उस कार्यक्रम का उपलब्ध है। आज भी हमको रात में एक सेमिनार को 8 बजे संबोधित करना है नेट के माध्यम से। एक कार्यक्रम में एक विद्यार्थी CA इंस्टीट्यूट का, चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का एक विद्यार्थी, मैं जब प्रवचन करने के लिए शुरू करने वाला था तो उस विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि स्वामी जी, बिफोर यू प्रीच आई हैव अ डाउट। आप इससे पहले कि कुछ उपदेश करें हमको एक जिज्ञासा है, एक शंका है। तो मैंने उसको कहा, भाई अभी तो हम शुरू ही नहीं हुए और तुम शंका लेके खड़े हो गए। लेट मी से समथिंग, कुछ मुझे कहने दीजिए। कहा, नो, लेट मी आस्क फर्स्ट, पहले मुझे पूछ लेने दीजिए। तो मैंने कहा, ओके यू मे प्रोसीड, आप पूछिए। तो उसने कहा कि स्वामी जी, व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर इन नेक्स्ट ऑन आवर, इज इट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन लॉजिक। आप जो कुछ अगले 1 घंटे तक उपदेश करने वाले हैं वह तर्क पर आधारित बातें हैं या अनुभव का विषय है? क्या उसे अनुभव किया जा सकता है, हम स्वयं से उसको जान सकते हैं, या सिर्फ एक तर्क? और उदाहरण दिया, अपना मोबाइल इस तरह उठाया और हमारे सामने से दिखाते हुए कहा कि स्वामी जी, आई मीन दिस इज अ मोबाइल, अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, इट मीन्स देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। यह एक मोबाइल है, एक सुंदर रचना है, यह किसी ने बनाया है तो कोई जरूर इसका बनाने वाला होना चाहिए। और ये तर्क की बात है और इसको हम मान भी लेते हैं, यद्यपि हम उसको नहीं जानते, न उनसे मिले हैं, लेकिन अगर ये रचना है तो कोई इसको बनाया है। सेम वे दिस इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, दिस यूनिवर्स इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, सो देयर मस्ट बी अ क्रिएटर, ही इज गॉड। तो ये विश्व जो सुंदर रचना है, विश्व ब्रह्मांड, इसको भी किसी ने बनाया है, उस बनाने वाले को परमात्मा कहते हैं। यही तर्क है। क्या इसी तरह से आप हमको परमात्मा के संबंध में समझाएंगे, या जो इस विश्व को बनाने वाला है उसको हम जान सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं?
ईश्वर अनुभव का विषय है या तर्क का? केवल तर्क। तो हमने उसको कहा कि दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन एवर एनीवन आस्क्ड टू मी। यह सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है आज तक जो किसी ने मुझसे पूछा। गॉड, ईश्वर, of course it is a philosophy based on logic, but not only based on logic but a matter of experience। यह एक दर्शन है। ईश्वर का ज्ञान जो है एक दर्शन है, तर्क पर भी आधारित है, लेकिन केवल तर्क पर नहीं है, अनुभव पर है। अनुभव गम भजहि जेहि संता, ये अनुभूति का विषय है। कोई भी व्यक्ति अगर संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से, जैसा कि स्वामी जी कह रहे थे काग भुसुंडी की साधना, जिस साधना को काग भुसुंडी ने किया उस साधना को जो कोई भी करेंगे वो परमात्मा को अनुभव करेंगे, और उनको किसी ग्रंथ से प्रमाण नहीं लेना पड़ेगा, वो स्वयं प्रमाण होंगे कि यस गॉड एग्जिस्ट। हाँ, ईश्वर है, ईश्वर है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था कि यह भारत का आर्य समाज, आर्य सन्यासी, भारतीय सन्यासी आपको दावे के साथ कहता है आई हैव सीन गॉड, आई हैव रियलाइज्ड सोल। मैंने ईश्वर को जाना है, मैंने ईश्वर को पहचाना है, मैं जानता हूँ ईश्वर को। तो संतों ने साधना की, उस ईश्वर को जाना। काग भुसुंडी साधना करते हैं और उसको अनुभव करते हैं। कबीर साहब साधना करते हैं और कहते हैं अरे तुम कहते हो ईश्वर अलेख है, वो देखने में नहीं आता है, जानने में नहीं आता है। अब मैं तो लखाती हूँ लेख में, तू क्यों कहे अलेख? मैं तो सचराचर जगत में ओम विशावास मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, मैं तो संपूर्ण सचराचर जगत में उसी एक ब्रह्म को देखता हूँ। तुम क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म जो है वो देखने में नहीं आते, पहचानने में नहीं आते? हाँ, आपके पास पहचानने की दृष्टि नहीं है, इसलिए आप नहीं पहचानते हो। मुझे है तो मैं उसी एक ब्रह्म को देखता हूँ। कबीर साहब का परमात्मा, कबीर का अनुभव है, अनुभव है, वो देख कर कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। गुरु महाराज कहते हैं हमने सुना, समझा, साधना की और नमूना देख लिया कि छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप हैं सब प्रकाश, अकह मल्लू का अनादि हरि साधन को विश्वास। कहते वो अनादि परमात्मा को साधना करके हमने अनुभव कर लिया, अब मुझे विश्वास है, क्योंकि जो अनुभव से गुजर गया है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे रामविलास बाबा का मैं आज ध्यान से प्रवचन पहली बार सुना, मुझे नहीं मालूम था कि ये प्रवचन करते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं। बहुत खुशी हुई सुन करके। तो गुरु महाराज के एक से एक लाल हैं छिपे हुए, किसी का पुण्य प्रारब्ध है तो प्रकट हो गया, कोई गुप्त है, लेकिन बहुत हैं। तो कहते हैं कि साधन किया तो उनको अनुभव हो गया। में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान किया करे। हमारे रामविलास बाबा सुना रहे थे कि जिनको अनुभव का ज्ञान है वो अनुमान नहीं लगाएगा कि ये सुंदर रचना है तो इसका कोई रचनाकार होगा। जी नहीं, ये सुंदर रचना है और इस रचना का रचयिता है, और रचयिता सृष्टि के कण कण में समाया हुआ अनंत चैतन्य चैतन्य सत्ता है। वो संतों की अपनी अनुभूति है, उनको वो देखा है, देखा है। जब निज ज्ञान गमी कर देखा, अविगत दृष्टि अविगत ज्योति दृष्टि में देखा। अंतर साधन करता हुआ जब मैं आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मैं अपनी पहचान करने में सफल हो गया, तो संदरिया साहब महाराज कहते हैं कि उस अंतर दृष्टि से मैंने उस अनंत परमात्मा को, कण कण में व्याप्त परमात्मा को देखा है। ये उनका देखा है करें,
माना है, सुना है नहीं, देखा है। तो अनुभव ज्ञान स्वयं का ज्ञान होता है, जिसे स्वयं हम प्रमाण होते हैं, जिससे हम स्वयं गुजरे होते हैं, सुना हुआ नहीं। गुरु नानक कहते हैं संतन की कहूँ सांची साखी, और वे कहते जो वे कहीं आखी। गुरु नानक देव कहते हैं संतों ने जो परमात्मा के संबंध में कहा है उसकी मैं गवाही दे रहा हूं कि उन्होंने सही कहा है। हाँ, अनंत सत्ता एक है जो इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, इसका नियंत्रण करता है, जिसके एक ऐसा मात्र से ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौत से, उस प्रभु को मैं जानता हूं, वो है, उसकी मैं गवाही देता हूं। गवाही कौन देता है? आप लोग कोर्ट में जाके कहेंगे कि मैंने सुना कि इस आदमी ने उसका सामान लेकर भागा, तो आप पहली बात में जान लीजिए कि कोर्ट इज नॉट बिलीविंग ऑन हियर से। कोर्ट सुनी सुनी बातों को गवाह नहीं मानता। गवाही कौन है? गवाही के बारे में कहते हैं ना कि आई विटनेस, आंखों देखी घटना का जो प्रत्यक्षदर्शी होता है उसी की गवाही मानी जाती है। गुरु नानक कहते हैं मैं गवाही हूं, आंखों देखा हूं कि हाँ परमात्मा है, और उस परमात्मा को पा लिया। सुमरि सुमर सुमर सुख पायऊ, अकली कलेश तन माहि मिटायऊ। उस परमात्मा को जानने के बाद जीवन के समस्त कलेश चले जाते हैं। गुरु नानक कहते हैं मैं गवाही दे रहा हूं कि सारे क्लेश चले जाते हैं। ईश्वर भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है और समस्त क्लेशों का अंत हो जाता है। ये अनुभव संतों को है। तभी तो ऋषि क्या कहते हैं, श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धमानि दिव्यानि तस्थुः। कहते हैं समस्त है अमृत के पुत्रों। अमृत पुत्र किसको कह रहे हैं? जीव को। हम समस्त मनुष्य शरीरधारी जीव अविनाशी हैं। आत्मदृष्टि से, हमारा जो जीव दृष्टि से हम अविनाशी हैं, जो हम हैं चेतनात्मा अविनाशी हैं। इसीलिए अमृत पुत्र कहा। परमात्मा अमृतस्य पुत्रा, परमात्मा अमर हैं। परमात्मा नहीं मरते तो उनका अंश कैसे मरेगा? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं मैं क्यों मरी हूँ, हरि मरी हो तब मैं मरी हूँ, हरि न मरे हम काहे मरी हूँ। अरे अगर परमात्मा मरते हैं तो कबीर मर जाएगा, अगर परमात्मा अमर है तो मैं उससे कांश मैं क्यों मर जाऊंगा, मैं भी अमर हूँ। इसीलिए कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, ऐ अमर परमात्मा के अमर संताने, और साथ ही साथ स्वर्ग में रहने वाले दिव्यानी, दिव्य लोकों में रहने वाले ऐ देवता, तुम भी ध्यान से सुनो। वेद के ऋषि कहते हैं वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्यादि मृत्यु में नान्यो पंथा विद्यते यनायः। वेदा हम, मैं जानता हूं, मैं सुना हूं नहीं। ऋषि कह रहे हैं सुनो, धरती से लेकर स्वर्ग तक के सब सुनो। वेदा हम पुरुषम महानतम, मैं उस महानतम अनंत पुरुष को जानता हूं, जिसको जान लेने से जीव मृत्यु के मुंह से छूट जाता है। मैं उसको जानता हूं, अर्थात मैं मृत्यु के मुंह से छूटा हुआ हूं, समस्त दुखों से छूटा हुआ हूं। तुम भी उसको जानो, तुम्हारे भी जीवन के सारे दुख क्लेश चले जाएंगे। तो अनुभूति है, ऋषियों की अनुभूति है, संतों की अनुभूति है, और वो अनुभव करके और तब हमको उपदेश करते हैं। और जो भी जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, असपने हो नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटिक को कहे। संत महापुरुषों के बताए हुए धर्म शास्त्रों में वर्णित मार्ग को जीवन में जिसने अपनाया है, उस वह सारे दुखों से मुक्त होकर के अमरत्व को प्राप्त किया है, अमरत्व को प्राप्त किया है। जन्म मरण के चक्र के साथ साथ दैहिक दैविक भौतिक और मानसिक संतापों से मुक्त हुआ है। इसीलिए काकभुसुंडी संत हैं और अमर परम पिता परमात्मा को अनुभव करके सारे दुख से छूटे हुए हैं। और कहते हैं तुम भी उसको जानो, उसकी भक्ति करो, उसकी भक्ति करके तुम उसको जानोगे
और जान करके दुख से छूट जाओगे। लेकिन राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। जान बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। अब प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। कहते राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम के कृपा के बिना हे गरुड़ जी राम की महिमा जानने में नहीं आती। एक बार सत्संग में हम लोग पूना में थे, तो पूना सत्संग में एक गृह प्रवेश के कार्यक्रम में मैं गया था। तो वहाँ एक विद्यार्थी जो पूना में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था, वो भी आया था। तो वो हमसे ईश्वर के ना होने के संबंध में बहुत सारे प्रश्न किए। अब मैं ईश्वर हैं के पक्ष में उसके सारे शंकाओं का समाधान जो तर्क से संभव हो सकता है मैंने किया, लेकिन वो निरुत्तर हो गया। तो मैंने कहा कि और कुछ पूछना है? तो कहता है कि और तो कुछ पूछना नहीं है, लेकिन भले ही मैं आपके तर्कों के सामने मौन हो गया हूँ, लेकिन भगवान हैं इस बात का हमको अभी भी विश्वास रत्ती भर नहीं है, रत्ती भर नहीं है। भले आप हमको मौन कर दिए हो, पर उसके होने का रत्ती भर विश्वास नहीं है। तो हमने उसको बड़ा गंभीरता, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन तभी ये ध्यान में आया कि राम कृपा बिनु सुनु खगुराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। भाई ये परमात्मा की कृपा जब होगी तभी तुमको विश्वास होगा ईश्वर की महिमा। हम तुमको कहाँ से अनुभव करा विश्वास दिला सकेंगे? हाँ, कौन दिलाएंगे? राम की कृपा होगी तो कौन दिला देंगे? तो राम की कृपा होती है ना, तो निगमागम पुराण मत ये हा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, असंत विशुद्ध मिलहि परते ही चित वही राम कृपा करे जेहि। जब पूरे परमात्म पद में स्थित अनुभव ज्ञान में पारंगत संत मिल जाते हैं और उनके शरण में जाएंगे और वो कृपा कर दिए, क्योंकि राम और संत दो नहीं हैं। सो जानहि जेहि जेहु जनाई, अजानत तुम्हि हो जाई। वाल्मीकि जी ने कहा ना भगवान राम को, राम को जान लेने वाला संत स्वयं राम हो जाते हैं, ईश्वर को जान लेने वाला ईश्वर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि परमात्मा की कृपा होगी तो परमात्मा जो है संत रूप में आपको मिल जाएंगे, और वो संत जब कृपा दृष्टि कर देंगे तो आपको परमात्मा के संबंध में विश्वास हो जाएगा। राम की महिमा, ईश्वर की महिमा आप जानने लगेंगे, मानने लगेंगे, क्योंकि जब तक मानोगे नहीं तो जानने का यत्न ही नहीं होगा। अनुभव ज्ञान जिनको है उनके सामने शास्त्र ज्ञान जो है टिकता नहीं है। शास्त्र ज्ञानी कितना भी बड़ा हो, वो सुने होंगे कि कबीर साहब के पास क्या नाम था उसका, सर्वाजीत, कहा हम सबको शास्त्र में हरा दिए। उसकी माँ ने कहा कि सर्वाजीत तुम नाम रख लिया लेकिन कबीर बाकी हैं। कहा कि वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, उस अनपढ़ से हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे। कहा कि तो जाओ उससे कम से कम मिलके तो आ जाओ। तो वहाँ गए, कहा हम शास्त्रार्थ करने आए हैं। तो आप जानते हैं कबीर साहब ने कहा हम तो अनपढ़ हैं, हमसे क्या शास्त्र चर्चा करोगे, क्या चाहते हो? तो आप लिख दीजिए कि हम हार गए। कहा हमको लिखने आता है, तुमको जो लिखना है लिख लो, हम अंगूठा लगा देंगे। तो उसने लिख लिया, कबीर हारा, सर्वाजीत जीता। कबीर साहब अंगूठा लगा दिए, वो गया अपनी माँ के पास दौड़ के दिखाने, तो देखता है कि वहाँ लिखा हुआ है कबीर जीता सर्वाजीत हारा। 3 बार गया, तीनों बार लिख कर लाया अच्छी तरह पढ़ पढ़ के, और तीनों बार कबीर जीता हो गया। तो उसकी माँ ने कहा बेटा कबीर जो है ना शास्त्र को नहीं पढ़ा,
तुम शास्त्र को नहीं समझे, कबीर साक्षात शास्त्र है। तभी तो कबीर साहब कहते हैं ना, जिनको अनुभव आग लगी, कसमल सकल जरी तन भीतर, ऐसी प्रेम पगी, बिनु मसी लिखे कलम बिनु कागज। बिना रोशनाई, बिना कलम, बिना कागज के वो लिखता है। बिनु मसी लिखे कलम बिनु कागज, आगम निगम तत्सारा। वेद पुराणों के समस्त सार तत्व को बिना एक अक्षर पढ़े बोल जाता है, क्योंकि उसको अनुभव होता है। आत्मदृष्टि से वो प्रकृति के समस्त ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, ब्रह्म विद्या को उपलब्ध हो गया, स्वयं ब्रह्म हो गया। ब्रह्म रूपनी प्रेम विचारे, प्रेम रतन की धारा। उस कबीर से आप क्या सकोगे? तो अनुभव ज्ञान विशेष ज्ञान होता है। ऐसे संत भगवान ही होते हैं। ऐसे संत जब मिलते हैं तो समझ जाइए कि परमात्मा की कृपा है। ये सत्संग भी मिल जाना ईश्वर की कृपा पात्र को ही होता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तो कई गांवों के लोग हैं, ये पूरा गांव ही आ जाए तो इस पंडाल को 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सब नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा हो जाए या जन्मों के पुण्य प्रारब्ध प्रकट हो जाए, तभी होगा, तभी होगा। तो अनुभव ज्ञान से गुजरे हुए संत होते हैं। अनुभव विशेष ज्ञान होता है। अंतर साधना की अंतिम अवस्था में आत्मदृष्टि से अनुभूति होती है, और ऐसे संत मिल जाते हैं, राम की कृपा हो जाती है। ऐसे संत मिलते हैं तो हमको परमात्मा की महिमा, सत्संग में ईश्वर की महिमा सुनाते हैं, तो सुनते सुनते हमको ईश्वर के प्रति क्या होता है, जाने बिनु न होई प्रतीति। अभी हम सत्संग में नहीं गए, ईश्वर की महिमा सुने ही नहीं कि ईश्वर क्या हमारे ऊपर क्या उपकार है, उसकी क्या महिमा है। जो उस ईश्वर की भक्ति करता है वो सारे दुख से छूट जाता है। ये समस्त बातों को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तब धीरे धीरे आपके मन में यह बात बैठने लगेगी। तब आपका मन ईश्वर की ओर होगा। तब गुरु के शरण में जाकर, बिनु गुरु हो ही कि ज्ञान, तो आप गुरु के शरण में जाएंगे, उनसे युक्ति लेंगे, साधना करेंगे। और जैसे जैसे साधना में आप अपने चित्त को लगाने लगेंगे, ईश्वरीय कृपा, गुरु कृपा से आपका जीवन धीरे धीरे बदलते चला जाएगा। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन के दुख हटेंगे। और सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साही माही समाए। तो अनुभव विशेष ज्ञान कहते हैं ना, पलटू साहब की वाणी में, पंडित अक्षर को बूझ ही गया, फिर पोथी को नहीं बाँचेगा। भिक्षु से ती बादशाह भया, फिर भिक्षा को नहीं जांचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया, वह मूर्ति आगे क्या नाचेगा। पलटू जगत की चाल भूले, जब अपने रंग में राचेगा। जैसे ही संत सदगुरु की कृपा होती है, सदयुक्ति मिल जाती है, और साधना में चित्त आपका थोड़ा भी सिमटने लग गया, तो बाहर का सब कुछ छूटने लगता है। अब भीतर का थोड़ा थोड़ा भी अनुभव आने लगे ना, तो आप अपने जीवन में, व्यवहार में, विचार में स्वतः अनुभव परिवर्तन करने लगेंगे, और साधना के प्रति आपका जो झुकाव है वो बढ़ने लगेगा। अब फिर आपको संसार के विषयों का आकर्षण धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। जैसे जैसे अंदर में बढ़ेंगे, बाहर का आकर्षण वैसे वैसे कम होगा। स्वाभाविक है, अंदर के सुख की एक झलक, आत्म सुख की एक झलक, अपने अंदर के ज्योतिनाद की एक झलक, उस अमृत के एक झलक के सुख के सामने विषय सुख विश्वत तुच्छ होता है, तुच्छ होता है। दिव्य चक्षु यो सो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेके। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। कहते थोड़ा भी चित्तवृत्ति के सिमटाव में जो आपको अंदर की अनुभूति होगी, वो शांति की अनुभूति होगी। भजन में होता आनंद, आनंद, उस आनंद के सामने, प्रारंभिक आनंद की बात कह रहा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, पहला चरण जब मुझको पता चला, उस पहले चरण में इतना सुख था कि उस सुख की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तो अंतिम चरण जो परमात्मा प्राप्ति है, उस सुख का कोई वर्णन कैसे कर सकता है। इसीलिए कहा, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस
सुनो भवानी, कहा सुनी की है नहीं देखा देखी बात। कबीर साहब कहते हैं कहा सुनी कि नहीं, देखा देखी बात। ये देखा देखी जब जाओगे तब जानोगे। कह सूरदास की वाणी में है ना, ज्यों गूंगे गुड़ खायो। गूंगा जैसे गुड़ खा लिया, उसकी मिठास को अनुभव कर लिया, लेकिन वाणी से कह नहीं सकता। वैसे अंतर साधना में साधक को जब अनुभूति होने लगती है और उस निधिध्यासन काल की अनुभूति में आनंद बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, वो आनंद तो वाणी में नहीं आता। तो फिर वो परमानंद की बात कैसे हम वाणी में लाकर कह सकते हैं। इसलिए अनुभव का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, और उस अनुभव ज्ञान को पाने के लिए जो युक्ति है परमात्मा की भक्ति की, वो सत्संग में ही मिलेगा, संतों के संग में ही मिलेगा। जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखी रे। तीरथ बरत करे को कितनो, नाहक जन्म गमाया है। जप तप यज्ञ करे को कितनो, फिर गोता खाया है। वेद को पढ़ी पढ़ी पंडित मर गए, फिर 84 आया है। पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। तो संत के संग में आइएगा, सत्संग सुनिएगा, सत्संग सुनिएगा, ईश्वर की महिमा को समझ पाइएगा, और तब ईश्वर की ओर आपकी वृत्ति होगी, ईश्वर की ओर आपका प्रेम जगेगा। तो प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, अब प्रेम करे गति और ही ले पहुँचे हरि धाम। ईश्वरीय प्रेम जैसे जगह संसार का प्रेम छूटता जाएगा, और अंततः हरिधाम में आप पहुंचकर अनुभव कर लीजिएगा। तो अनुभव का ज्ञान जहाँ है वहाँ ग्रंथ का ज्ञान टिकता नहीं, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा भी विद्वान हो। पूज्य मोती बाबा रहते थे मचहा में, एक विद्वान प्रवक्ता हमको सुना रहे थे कि मैं विद्वत्ता पूर्ण ढंग से बोलता था, लेकिन लोगों पर वो प्रभाव नहीं पड़ता था। मोती बाबा की टूटी फूटी भाषा में जो लोगों पर प्रभाव पड़ता था, और लोगों के जीवन में जो परिवर्तन कर देने की क्षमता उनकी वाणियों में थी, वो मेरे विद्वत्तापूर्ण वाणी में नहीं थी। क्यों? क्योंकि मोती बाबा की साधना ऊंची थी, इसलिए उसका प्रभाव था। तो संत अंतर साधन करके अनुभव के शिखर पर पहुँचे हुए बात बोलते हैं, तो हमारे जीवन को बदल देते हैं। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत बन गया देवर्षि, जीवन हुआ सफल है। उसी संत की वाणी ने ऐसा प्रभाव प्रकटाया, और दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हुआया। तो संतों की वाणियाँ अनुभव पर गुजरी होती, अनुभव की वाणी होती है, उनमें उनकी साधना की शक्ति होती है, वे स्वयं ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म वाणी होती है, तो जीवन परिवर्तन अवश्य होता है। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहे थे कि एक कुआं है। कौन सा कुआं बोलते हैं जो ऊपर से टूटा फूटा है? तो कहते हैं एक कुआं है, कच्चा कुआं, 20 भेड़ हैं। 20 भेड़ में से 2 भेड़ कुएं में गिर गया, तो कितना बचा? तो लड़कों ने कहा कि 18। तो मास्टर साहब ने कहा कि गुड, सही जवाब। और वहीं अपनी भेड़ों को चरने के लिए छोड़ करके स्कूल के पास एक वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था भेड़ चराने वाला गरड़िया। मास्टर साहब के प्रश्न को सुना, बच्चों के उत्तर को सुना, फिर मास्टर साहब के बहुत सही सुंदर जवाब, सही जवाब सुना, और तब यहाँ से कहता है गलत जवाब, गलत जवाब। तो मास्टर साहब कहते हैं कि हम पढ़े लिखे गणित जानने वाले और तुम अनपढ़ भेड़ चराने वाले, तुम कैसे बोल रहा है गलत जवाब? अरे 20 में से 2 भेड़ कुआं में गिरा तो 18 बचेगा, ये गणित है। कहा महाराज आप गणित देखे हैं, हम भेड़ देखे हैं। आप गणित समझे हैं, हम भेड़ों को समझे हैं।
18 में से 20 में से 2 भेड़ कुआं में गिरा तो एक भी नहीं बचेगा, सबके सब कुआं में गिरेंगे। ये भेड़ों का स्वभाव है, इसीलिए आपका ये उत्तर सही नहीं है। तो कहा कि आप गणित समझे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, हम भेड़ समझे हैं, देखे हैं और भेड़ को पढ़े हैं, इसीलिए मेरा अनुभव है भेड़िया धसान, एक भेड़ जिधर गया सब जाएगा। तो अनुभव का ज्ञान है उस भेड़िए गरेड़िया को, तो मास्टर साहब का जो है गणित का ज्ञान फैल हो गया। उसी तरह संत पढ़े हों चाहे अनपढ़ हों, उनको साधना से जो अनुभूति होती है उसके सामने बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक होते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत साहित्यकार, सत साहित्य प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज ठाकुर आसन पर आसीन हैं। मैं कुछ जगह से सबको निवेदन करूंगा, निश्चित रूप से